नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है अपने राम के लिए। कहते हैं अयोध्या में भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर अयोध्या नगरी को धन्य कर दिया था। अयोध्या में जहाँ पर राम जी का मंदिर बना है उसे तोड़ दिया गया था, उसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन आज राम मंदिर बनकर तैयार है। ऐसा संभव ही नहीं कि राम मंदिर को नष्ट किया जा सके। बादलों में अगर सूरज कुछ देर के लिए छिप भी जाए तो वह फिर उतनी ही ज्वलनशीलता से उदय होता है। ठीक उसी तरह आज भी राम मंदिर बनकर तैयार है। अयोध्या में रोज नित नए चमत्कार हो रहे हैं, जैसे समस्त सृष्टि अपने राम के स्वागत के लिए पधारी हो। अयोध्या में गिद्धों का आना, भालुओं का आना और बंदरों की टोलियों का आना, जमीन से सरयू का प्रकट होना, प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही लवकुश का आना, क्या ये वास्तव में सच है कि आज भी लवकुश जिंदा हैं? यकीन नहीं होता, लेकिन इस कथा को सुनाने से पूर्व हमें थोड़ा सा इतिहास जान लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम राम मंदिर के 500 सालों के संघर्ष की कहानी। कहते हैं भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंदन जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिंगम के अनुसार राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी। 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात बाबर का सेनापति मीर बकरी मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों के सूर्य से युद्ध हुआ। पंडित देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल सेना से राम मंदिर को मुक्त करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित सभी रक्षक वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपने पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा के लिए कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गए और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों को कमज़ोर कर रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यह क्रम
शाहजहां के समय भी चला रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत में हिंदुओं के संपूर्ण का सफाया कर का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीटी, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा और अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना भी आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों को कत्ल हो गया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि के लिए आक्रमण किया। इतिहासकार कनिंघम के अनुसार इस संग्राम में बहुत भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन तक दिन रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से बना एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को, बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 में हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैज़ाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। विवादों के उतार चढ़ाव में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ अब भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 सालों तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इससे राम मंदिर के द्वार लोगों के लिए खुल जाएंगे। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महान पर्यटक आकर्षक और तीर्थ स्थान बनेगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में इस दिन दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।